शरीर जिहड़ा ना ये रसां विच फसिया होया है। ते सब तो अज ज़्यादा वेखीए ते कलयुग का भारी जोर होने करके जीवां अंदर काम वासना का रस ज़्यादा है। तो वो रस इहो जिहा जीव नूं लगा होया है कि शरीर तो उथान नहीं हो पाउंदा है। तो इउं रस चिंबड़िया होया है, अपने आप नूं जिन्ना रसां दे अधीन करेगा ना, ये शरीर जिहड़ा फिर आत्मा की छाती ते चढ़िया रहिंदा है। आत्मा अभाव होई रहिंदी है अंदरों, जिन्ने रस माणदा है शरीर करके आत्मा नूं दमन कर दिंदा है, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनदा। ते जिवें जिवें शब्द नाल जुड़दा है, जिवें जिवें कमाई करदा है, देह मरन लग पैंदी है, देह दे रस घटन लग पैंदे है, आत्मा अंदर प्रबल होण लग पैंदी है। गल ये है, जे आनंद गृहस्थ दा है काम वासना करके, उन्हों अज दे समय विच बहुत वड्डा आनंद ते सुख मन्निया होया है। पर जे सतगुरु जी तो आपां ये पुछीए तो गरीब नवाज की बाणी कहती है कि एक निमुख मात्र वो सुख है। तो वो सुख इस तरह का है, ये बड़े बड़े विद्वाना ने इस दे उपर साध संगत जी, क्योंकि बोलना ये उत्ते बड़ा दुस्तर हुंदा है, बड़ा कठिन हुंदा है। जिमें जीव नूं छिक आउंदी है ना, तो छिक आउण तो बाद थोड़ा हल्का महसूस करता है, तो बस वासना का इन्ना की आनंद है, बाद विच उहनूं भुल ही जाता है। जिमें किसी ने भार चुकिया होवे तो वह चुकिया होया भार फिर उतार देवे, घड़ी पल ही उन्होंने लगता है कि मैं बड़ा हौला हो गया। कहते इउं ही काम वासना नूं भोग के उन्होंने घड़ी पल ही लगता है कि बड़ा सुख मिलिया, तो जदों लंघ जाता है समा फिर वो भार भी भुल जाता है तो वह सुख भी भुल जाता है। इसे तरह वासना जिहड़ी भोगी हुई जीव नूं भुल जाती है, वो सदा उहदा सुख नहीं रहिंदा है। फिर इस सुख तो जिहड़ा है जीव छुट नहीं पाउंदा है, इहदा ही हथ फड़िया होया, इसे सुख का हथ फड़िया होया तो इहदे ते ही दुनिया का दारो मदार चली जाता है। पर इहदा हथ छुटे किवें? इहदा हथ तां छुट सकदा है जे इस तो वड्डा सुख मिले। तो जे जिस कर्म विच ज़्यादा वड्डा सुख होवे तां ही छोटा स्वाद छुट सकदा है ना। जदों कई बार किसी ने साध संगत जी ज़्यादा मिठी चीज़ खाधी होवे ना, तो उन्होंने घट मिठी चीज़ फिक्की जापदी है। इस तरह जदों ज़्यादा मिठा रस वाहिगुरू दे नाम का चखिया, फिर एक काम वासना का आनंद फिक्का लगना, नहीं तो उन्ना चिर नहीं लग सकता। फिर जदों सिमरन का दामन थाम लिया, वाहिगुरू जी का दामन थाम लिया, तो फिर ये वासना का हथ छड़ दिंदा है मनुख, अपने आप ही छड़ दिंदा है। फिर वो हथ फड़िया जाता है सिमरन वाला, शब्द वाला, तो फिर इनू लगता है कि नहीं वो आनंद फिक्का है, आ आनंद ज़्यादा है, सच्चा है। ये कमाई तो बिना नहीं, जीव चाहुंदा तो आनंद ही है, पर कमाई नहीं करता तो शरीर करके फसिया रहिंदा है शरीरक संबंधां दे अंदर। ते जिहड़े गृहस्थी हन्ना माफ़ करना भावें धर्म है, पर साध संगत जी किन्नी किन्नी उम्र हो जाती है, बच्चे भी पैदा हो गए, जवान हो गए, विवाहे गए, पर फिर वासना नहीं अंदरों मुरदी। तो किन्नी किन्नी जिहड़ा है वो बार बार गृहस्थ वासना भोगी जाते तो कहते हैं गृहस्थी का धर्म है। ये धर्म है, महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह धर्म नहीं गृहस्थी धर्म कहा कि शरीरक वासना के भोगण नूं गृहस्थी धर्म कहा है, नहीं। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने कहा है कि काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। नहीं तो महाराज लिख देंगे कि भाई ये धर्म ही है तेरा, हुण तू ये गृहस्थी करी चल। तो जीवां ने यही समझ छड्डिया है
कि ये हुण धर्म है। इत्थे चाहे कि ये भी समझण वाली गल है साध संगत जी, जिहड़ा इहदा जबरदस्ती दमन करदे आ ना वाशना दा, वो बहुत सारियां ऐसियां कुरीतियां समाज दे सामने आउंदियां हन। फिर जिहड़ा है माफ़ करना, जानवरां तक नाल भी ये संबंध पैदा करन तो गुरेज नहीं करदा मनुख। जदों इखलाक गिर जाता है, ये वाशना अंदर शैतानपुणा पैदा कर दिंदी है। जिन्हों इसनूं जबरदस्ती दमन किया ना, वो कई बारी पागल भी होए वेखे जाते हैं, क्योंकि अंदर शरीर का रस छुटिया नहीं, जबरदस्ती इहदा दमन किया है। तो फिर उत्थे की हुंदा है, जिहड़ियां सूक्ष्म रूहां हन ना, ये साडे आले दुआले विचरदियां, वो उन्होंने नहीं आ करके चिंबड़दियां, जिहड़ा शरीर दी ते मन की सुचमता सहित रहिंदा है, उन्होंने ही आ करके ये भी मन्निया गया है दार्शनिकों का कि जिहड़ा साध संगत जी जिहड़ा वाशना नूं कई कई प्रक्रिया नाल भोगदा है, हस्त मैथुन आदक करदे है, उन्होंने प्रेत आत्मावां बहुत जल्दी चिंबड़दियां ने। जिहदे अंदर वाशना है भोगण दी, पर भोगण नूं कोई समाज विच व्यवस्था नहीं मिल रही, अंदर वाशना मर नहीं रही, जबरदस्ती दमन किया होया है, तो उन्हां दे अंदर फिर साध संगत जी इहो जिहियां प्रेत आत्मावां भी आ करके उन्हां नाल गृहस्थ विहार तक कर दिंदियां। इहो जी हालत बन जाती है। तो जीव दे मलीन हृदय करके है सारे कारण, जिहड़े कहंदे आ ना भूत चिंबड़ गया है, इहो जिहियां घटनावां ज़्यादियां काम वाशना दे अधीन हुंदियां हन। क्योंकि इहो जिहियां बदरूहां तां बहुत ने, जिन्हां नूं शरीर नहीं है, इन्हां वाशनावां दे गलत कर्मां दे करके ही उन्हां नूं शरीर नहीं मिलिया, प्रेत बने हन। तो फिर उन्हां शरीरां नूं वो खोज लैंदे आ जिन्हां दे अंदर हर वेले वाशना चलदी रहिंदी है, हर वेले कोई ना कोई बुरा कर्म ही जिहड़ा उहदा फुरने दे रूप विच चलदा रहिंदा है। तो फिर सुते पिया जे सुपन दे अंदर वाशना भोगदे है, इस्तरी मर्द नूं बना लैंदी है, सुपने विच मर्द इस्तरी बना लैंदा सुपने दे अंदर। तो जरूरी नहीं कि सुपन दे विच भोगी है, हो सकता है कि कोई इहो जी भैड़ी रूह ही वाशना नाल भोग गई होवे। तो इस करके फिर उहदा जात सत कायम किवें रह सकदा है। महाराज जी ने जिहड़ा गृहस्थी कहा ना, वो जत सत विच परपक गृहस्थी कहा। इसे करके जिहड़े पश्चिमी देशों के लोग है ना, उन्हां विच जिहड़ियां वो ननस नहीं हुंदियां, वो ब्रह्मचारी हुंदियां। पर जिन्ने ज़्यादा साध संगत जी केस उन्हां नूं प्रेत चिंबड़न दे आउंदे, होर किधरे नहीं आउंदे, क्योंकि वाशना का उन्होंने दमन कराउंदे है। सारी सारी उम्र उन्होंने ब्रह्मचर्य रखाउंदे है, पर वो ब्रह्मचर्य रहिंदा नहीं है। इहो जे प्रेत चिंबड़न दीयां कहानियां उन्हां दीयां बहुत सारियां हन। ये मनुख दे अंदर बड़ी प्रबल शक्ति है। इसे करके सतगुरां जी ने कहा कि गृहस्थ धारण करना, गृहस्थ नूं धारण करके फिर उहदे अंदर संतोखी बन करके रहना। क्योंकि जिहड़े पश्चिमी डॉक्टर है ना, उन्होंने ये ख्याल दिता है कि इहदा दमन ना करो, इनू भोगो। तो फिर की है, दोहां हालतां दे अंदर जबरदस्ती दमन किया भी साध संगत जी की है कि मनुख नाम नाल नहीं जुड़ पाउंदा अपने, क्योंकि अंदर वाशना की चेष्टा बनी रहिंदी है। तो जिहड़ा भोगी गया तो वह तो फिर सत्यानाश ही मारिया गया, उन्हें तो अपनी आत्मा नूं पहचानिया ही नहीं, शरीर दे रस च खुब के ते खत्म हो गया। ये दोवां व्यवस्था में साध संगत जी जीव जिहड़ा गर्क हो जाता है, जबरदस्ती दमन भी नहीं हुंदा, ते जे इहनूं भोगी जावे तो फिर भी साध संगत जी इहदा सर्वनाश ही हो जाता है। ये गुरु नानक साहब ने सानू विचला रस्ता दस्सिया कि तू इहदा दमन नहीं कर पाएगा, महाराज फिर इसका खात्मा किवें होवेगा। महाराज कहते इहदा हथ छड्ड के वड्डे निरंकार दा हथ फड़। तू हाथी रसां दा फड़िया होया, हाथी वाशना दा पकड़िया होया, ते सोचदा कि किवें जीवांगा। ते आदत पै गई है, शरीर नूं आदत पै गई है, मन नूं, ते कहण नूं अपने दिल नूं तरवास दिंदा है कि यह धर्म है। यह धर्म नहीं है, धर्म संतोख वै, सबर वै।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਹਿ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਮ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੋੜਦੇ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਧਨ ਰੱਖੀਦੇ ਐ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਪਾਲਦੇ ਐ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਪਾਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮੁਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਮਤ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ। ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਸਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਆਨੰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲੰਦਾ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਹੀਏ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੀਏ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
फिर वो शरीर की रखिया वास्ते दसदे है कि शरीर रिष्ट पुष्ट रहिंदा है जे महीने विच एक बारी ये संबंध करे तां फिर शरीर नूं रोग नहीं लगता है। तो जे होर संजम वरत लावे तो फिर इनू अंदर ही अंदर इहो जी इहदे अंदर आत्मा की सत्ता जागदी है कि फिर शरीर करके भावें कि वासना भोगदा है। साध संगत जी जदों वासना दे भोगण विच प्रवृत्त हुंदा है ना उदों सवासां की गति बहुत तेज चल पैंदी है। पर ऐसे कमाई वाले गुरसिख जिहड़े गृहस्थ दे निजम नूं भी निभाउंदे है अपने असल स्वरूप नूं शरीर तो पासे करके वेखदे है कि मैं गृहस्थ नहीं भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। मैं नहीं गृहस्थ भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। ये अवस्था आत्म सत्ता जदों जाग पैंदी है ना फिर प्राप्त हुंदी है। नहीं तो भोगण च जीव साध संगत जी इन्ना ज़्यादा, क्योंकि सतगुरु जी ने श्री दसम ग्रंथ के अंदर ਇਹਦਾ बहुत विस्तार हजूर ने दसिया कि वो किवें जीवन दीयां कदरां कीमतां तो डिग जाते हैं, किहो किहो जे चेहरे संसार विच उन्हां दे हुंदे है ते अंतरीव उन्हां दीयां शक्लां किन्नियां भयानक हुंदियां दसवें पातशाह ने चरित्रां विच दसिया। ते किहो किहो जे नीच कर्म कर दिंदे है, किहो किहो जे भैड़े ढंग नाल गृहस्थ वासना नूं भोगदे है। हजूर ने सब कुछ खोल के दसिया। इसे करके कईयां नूं पता नहीं ना लगता कि महाराज ने किस तल दे उत्ते सानू ज्ञान दिता है। तो ये साध संगत जी महाराज ने कहा है केवल विवाह नूं शरीरक विवाह नूं भी काम दे भोगण दा जरिया ना बना, इनू भी वाहिगुरू नूं मिलण दा ही राह बना लै। इसे करके महाराज ने रहतनामियां विच वाक कहे है कि सिख सिखणी मिल बहै चर्चा करे अपार, भजन सिखावै पुत्र को हर भज बारंबार। दोवें मिल के बह के भजन करन, पर जे दोवें मिल के फिल्मां वेखण, जे दोवें मिल के लड़न झगड़न ते अपने बच्चे नूं भी कई ना छोटा बच्चा गालां कढे ते बड़े खुश हुंदे आ, कहंदे अपने ना दादे कोलों सिੱਖੀ है। दसो तुसीं बच्चे नूं भजन सिखाउणा है कि गालां सिखाउणीਆਂ ਹਨ। इस तरह की हालत है, ढांचा ही सारा विगड़िया होया है। तो जे इस तरह चलता जाए ना तो फिर विवाह के धर्म भी नहीं रिंभदे, फिर तां ही तलाक हुंदे है। साध संगत जी छुट जाते हैं रिश्ते, एक दूसरे नाल बेइतफाकी बन जाती है। तो जिमें जिमें फिर ये चीज़ां वधदियां ना तो माफ़ करना जीव जीव तो दूर हो करके जानवरां दे नेड़े जान लग पिया है। ये पश्चिमी देशों के अंदर जिहड़े ਇਹਦੇ खोजी हैं ना वो इन्हां गल्लां नूं उजागर कर रहे है कि जीव का आपस में इस्त्री मर्द का इतफाक घटता जा रहा है तो पशुओं नाल इतफाक वधदा जा रहा है। ये माफ़ करना मैं गलत नहीं कहता, जे कोई तुसी वेखो ना उत्थों के समाज का ढांचा इकल्ली इस्त्री होवेगी तो नाल 5-7 कुत्ते होणगे जरूर गड्डी च, इकल्ला मर्द होऊगा तो 5-7 जानवर जरूर नाल रखे होणगे पैट आदक अपने। उन्होंने लगता है कि मनुख नाल नहीं हुण मेरी बण आउंदी ते जानवर अगों कोई, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि हैं, उन्हें कोई भाव नहीं अगों प्रगट करना, उन्हें कोई अगों बुरा भला नहीं कहना। इस करके जानवर दे नाल ही आपकी जिंदगी बतीत करते हैं। तो जिथे आप सौंदे है बहिंदे है खांदे है उत्थे ही कुत्तियां नूं खवाई जांदे, उन्हां नाल ही रहिंदे ते कुत्तियां वर्गा ही जीवन बन जाता है। भावें कि दूसरे पक्ष तो कुत्ते नूं रखना हुंदा ते ओह काहदे वास्ते रखीदा है वो एक वखरा विषय है, मैं वो नहीं सोहना चाहुंदा, पर उहनूं उहदे फायदे लई वरतना चाहीदा है, ना कि जिस थां ते तुसी इस्त्री दी वरतों करदे आ उस थां ते जानवर नूं समझ लो, ते जां जिस करके जिस थां ते इस्त्री मर्द नूं चाहुंदी आ उस थां ते भी जानवर दे नाल पूर्ति करो। ये साध संगत जी सब कुछ ही एक कलयुग दीयां वड्डियां निशानियां ने। इसे करके ही सारा समाज का ढांचा जिहड़ा वो गिर रहा दिन बर दिन। तो सतगुरु जी कहते भाई जिहड़ा बाहरों भी शरीर करके विवाह किया ना, इस विवाह नूं भी जरिया बना परमेश्वर दे मिलण दा, केवल वासना दे भोगण दा जरिया ना बना। फिर तू धर्म विवाह तक नहीं कायम रहेगा, अपने होरना रिश्तियां नूं भी जिहड़ा वो
ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹੂ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ 99 ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 99 ਕਰਕੇ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ, ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?